जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्री मंजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 5वें दिन की तप कल्याणक उत्तर रूप की ज्ञान ध्यान से परिपूर्ण गतिविधियां। ये कार्यक्रम गुजरात प्रांत की नगरी अहमदाबाद के निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु आराधना एवं गुरुवरों की चरण वंदना कर अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 29 अप्रैल के मंगलकारी दृश्य। गुजरात राज्य के शहर अहमदाबाद की धर्मधरा निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निराग सागर जी महाराज, पूज्य अलग श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री मंजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय आयोजन के 5वें दिन यानी 29 अप्रैल को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। ओ श्री आदिनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक, श्री आदिनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक। धन्य धन्य वे लोगिया जो आज रहे सिर पे, मस्तक अभिषेक श्री आदिनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक। अभिषेक के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे ओम नमो रे झम झीम झीम हम सम झम मम रा पारा छम छीम छूम छीम छीम छूम छूम छम छा छीम राम दीम रूम ह्रीम ह्रीम रूम रम रम रा राम दीम ग्लावदावय नमो नमो भगवते श्रीमते टाटा समागम चतुर्वेद संगणम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा समागम श्रीमज्जन पंचकण प्रतिष्ठा कार्य सिद्धार्थम समस्त दिग्दशायं सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्थ सर्वक परमेश्वर परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं शांति वट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म से विलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य परस्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नः। ओम श्री विश्वाद्यासी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति हरिंदु भगवन्त सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया। अस्माकं यहाँ मुक्त सिद्धिं तन्वन्तु गच्छन्ति तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुक्त सिद्धिं सद्धर्म कार्येषु परस्य प्रसिद्धन्तु नः। ओम श्री विश्वाद्यासी वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति हरिंदु भगवन्त सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया। अस्माकं यहाँ मुक्तता सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ वच्चे सिद्धि पृच्छन्तु न। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वती श्रीमद रत्नत्रय रूप देवी तेजमूर्ति प्रभा मालूमिताय द्वादश गण सहित अनंत चतुष्टय सहित समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहित सच्चोतार संयुक्त परमिष्टि पवित्राय। शांति धारा के पश्चात मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने देव गुरु शास्त्र के निमित्त अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। भगवंत गुरुवशी विद्या से उनिद्र परमजनवचरी समय सगयुनिया समस्त निरगुनिद्रिभुनमा जलम निर्ववामिते तेरे चूम चले निर्णय नगर में बहार तुम्हें से
नवाचारी समय स युनि समस निर्मितरि गुणव चंदनम निर्भवामि ते जिनके जीवन कावन कन्या शैलम में गिरवार संगत पिता देगा ऐसा भगत पिता देगा। ओम रम परमे पूज्य संत सुनियाचार्य भगवंत गुरुवची विद्या से मुनिद्र परम नवाचारी समय स मुनिद्र सर्वस्व निरमुनिद्रेभ्यो नमः अक्षतान् निर्भवामि ते ओम रम परमे पूज्य संत सुनियाचार्य भगवंत गुरुवची विद्या से मुनिद्र परम नवाचारी समय स मुनिद्र सर्वस्व निरमुनिद्रेभ्यो नमः पुष्पाणि निर्भवामि ते स्वाहा। की पूज्य गुरुवरों के निमित्त विभिन्न अर्घ समर्पित करते श्रावक श्राविकाओं का भक्ति भाव देखने योग्य था। गुरुवची विद्या से मुनिन्द्र परम नवाचारी समय स मुनिन्द्र समस निरमुनिद्रेभ्यो नमः नैवेद्यम निर्भवामि ते स्वाहा। मोहाधिकार से व्याकुल हो मुझको नहीं मैंने पहचाना मेरा विदेश में लिपि रहा इस हाथ रहा बस पछताना या दीप समर्पित ये जीवन मेरा कमजोर बना देना ज्ञान की बाकी से मम अंतर को ओम रम परमे पूज्य संत सुनियाचार्य भगवत गुरुवची विद्या स मुनिन्द्र परम नवाचारी समय स मुनिन्द्र सर्वमस्त निर्भवामि नमः धूपम निर्भवामि ते मुनिन्द्र परम नवाचारी समय स मुनिन्द्र सर्वमस्त निर्भवामि नमः अर्घ्यम निर्भवामि ते स्वाहा। देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा हे देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा। परमे पूज्य संत सुनियाचार्य भगवत गुरुवची विद्या स मुनिन्द्र परम नवाचारी समय मुनिन्द्रेभ्यो नमः अन्यर्घ्य पद प्राप्ते जयवला पुण्य अर्घ्यम निर्भवामि ते स्वाहा। पूजा अर्चना के साथ ही प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने एवं मंडप जी पर श्रीफल अर्पित करने के दौरान संगीतमयी भजनों की धारा में श्रावक श्राविकाएं भक्ति के गोते लगाने लगे। नगर अयोध्या को खूब सजाया नगर अयोध्या को खूब सजाया आज इस नगरी में थोड़े जी में हर्षित नर नारी सभी आए दूर दूर से अतिथि आए दूर दूर से अतिथि आए करते मंगला चार आज इस नगरी में आज इस नगरी में आया जन्म कल्याणक आज आज इस नगरी में हर जन्मदी में। अब शुरू हुआ तब कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग के अनुसार महाराजा आदिकुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। तभी दरबार में एक दिन अप्सरा निरंजना की नृत्य करते समय मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराज आदिकुमार व्यथित हो जाते हैं। यहीं से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का खुशियाँ चहुदिश छाई। बंद करो ये साब राग रंग
समझ गया ये राज भोग विषय भोग मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव अपनी आत्मा में रमण करना है। इन विषय भोगों को भोगते भोगते 83 लाख पूर्व का समय निकल गया, फिर भी आज तक तृप्त नहीं हुआ। सही है, शमशान घाट में कितने भी मुर्दों को जलाओ पर तृप्त नहीं हो सकता। समुद्र में कितना भी पानी क्यों ना पहुंच जाए पर कभी समुद्र को तृप्ति नहीं होती। पेट में कितना भी भोजन क्यों ना चला जाए, कुछ देर बाद वह फिर असंतुष्ट होने लगता है। महाराज आदिकुमार के वैराग्य की जानकारी होने पर स्वर्ग से लोकांतिक देव आते हैं और महाराज के वैराग्य भाव की अनुमोदना करते हैं। संसार के क्षण के सुख नहीं तुम्हारे वास्ते, अपारता उलझ गए तो कुछ नहीं, सुलझ गए तो शांतता। अनश्रम बंध को नष्ट करने के लिए जो संवर निजरा को वैराग्यमय पद अंगीकार करने का विचार किया है वह श्रेष्ठ है। आप धन्य हो। मोह रूपी राक्षस को गोड़ने का जो विचार किया है वह अनुकन्या है। आप धन्य हैं। आत्मदायक परिग्रहण को छोड़ने का निश्चय किया है वे स्तुत है। इस बीच पूज्य गुरुवरों के सानिध्य एवं आशीर्वाद से नन्ही बच्चियों ने 12 भावनाओं की तैयारियों के साथ प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। मेरा नाम अनित्य भावना है, चाहे जवानी हो, दुकान हो, मकान हो, रुपया पैसा हो, धन संपत्ति हो, प्यारी सी हाँ क्यों दादू, प्यारी सी पत्नी हूँ, प्यारी सी संतान हूँ, संसार के वाक्य भाग है, ये सब नष्ट होने वाला है। ये भोग, ये विलास, ये सब नष्ट होने वाला है। नित्य आत्मा ही अमर है, आत्मा ही अजर है। इसे बार बार चिंतन करना अनित्य भावना है। महाराज जी को नमस्तु, अलग जी को इच्छामी और आप सभी को जय जिनेन्द्र। नाम असन भावना है, चाहे देव हो, इंद्र हो, नादींद्र हो, बड़े बड़े राजा महाराजा भी हो, मौत ने इन सभी को अपनी गोद में सुला लिया है। माता पिता परिवार डॉक्टर वैद्य हकीम सभी तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते। जिस प्रकार से हिरण तो मार कर खा जाता है उसे तो ही बचाने नहीं आता। नमस्ते महाराज जी, एला जी तो इच्छा में और सभी तो जय जी। मेरा नाम एकत्व भावना है, ना मेरी मम्मी है, ना मेरे पापा हैं, ना मेरी बहन है, ना मेरा भाई है, ना मकान है, ना दुकान है, मेरा कोई नहीं है। ये सब जड़ है, अचेतन है, पर पदार्थ है। मेरे तो सिर्फ भगवान ही हैं और सामने बैठे गुरुदेव हैं। उनकी आरती करूंगी, उनकी पूजा करूंगी, तभी तो मेरा कल्याण होगा। आचार्य श्री पूज बड़े महाराज जी, 8 साल की छोरी दीक्षा ले सकती है, मुझे भी दीक्षा दिलवा देना। आप अपना कल्याण कर रहे हैं तो मुझे भी अपना कल्याण करना है। दीक्षा महाराज जी, एलक जी को इच्छा में और बाकी सभी को जय जी। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, धन संपत्ति कर प्रगटे पर ये परिजन लोई। मेरा नाम अन्यत भावना है,
मेरे संसार में रहने वाले बंधुओं, जब हम दूध और पानी को मिलाते हैं तो वे अच्छे मित्र की तरह घुल मिलकर एक हो जाते हैं। ऐसे ही दूध अलग और पानी अलग, रुपया, पैसा, भाई, बहन, नौकर, चाकर, फलाना, ढिकाना, ये सब हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। पूंज गुरुवर को देख के उनके चर्या को देख के उनके पीछे कमंडल को देख नहीं हो सकता। गुरुवर आपको ऐसा लगता है आपको कितनी भी जल्दी आ जाए, हमको घर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। गुरुवर आपकी छोटी सी माता जी बना के रख लीजिए ना प्लीज गुरुवर। मारो नाम संवर भावना है, मारो काम कर्म ने रोकनो है। मैं अशुभ उपयोगी बंध का कारण समझती हूँ। जब कोई ज्ञानी आत्मा अपने अंदर कर्मों को रोकता जाता है तब कर्मों का क्षय होना ही होना है। पूजे महाराज जी, मैं ही अटे अमदावाद वासियों ने थोड़ी अक्कल तो देनी पड़ेगी ने, पछे अनारो सबरो अक्कल नो तारो खुली जाएगा, पछी धन नी गंगा बहेगी। मैं संवर भावना का चेतन मांगती और मोक्ष की ध्वजा फहराती। नमोस्तु महाराज जी, एरक जी को इच्छा में और सबको जय जय। मेरा नाम निजरा भावना है, कर्मों के एक दे क्षय होने को निजरा कहते हैं। हम दो बहनें हैं, मेरी बहन का नाम सविपाक निर्जरा है और मेरा नाम अविपाक निर्जरा है। मेरी बहन बड़ी आलसी है, वह अपना काम समय पे करती, समय से पहले नहीं करती है। इसलिए ए भव्य आत्मा हो, आप सभी सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो, व्रत संयम आदि करो और समय से पहले अशुभ कर्मों की निर्जरा करो। नमोस्तु महाराज जी। अद्भुत प्रस्तुति के बाद नन्ही बच्चियों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इधर वैराग्य उत्पन्न होने के बाद महाराज आदिकुमार वनगमन का निर्णय लेते हैं। इससे पूर्व वह अपना राजपाट त्याग देते हैं और अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राज्य संभालने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। हमारी कुल की जो परंपरा नीति आपको सिखाई गई है उनका आपको पालन करना है। और भरत के लिए अयोध्या का राजा और बाहुबली के लिए पूदनपुर का राजा घोषित करता हूँ। आप लोग प्रजा का न्याय नीति के साथ प्रजा को पुत्रवत मानकर पालन पोषण करना, किसी प्रकार की क्षत्रिय धर्म में कलंक ना लगे ऐसा कार्य आपको करना है। ये पिताश्री, जैसे आपने हमें मार्ग दिखाए हैं उन मार्गों पे चलकर हम अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करेंगे। अगले क्रम में वैराग्य धारण का निर्णय कर चुके तीर्थंकर आदिनाथ का सौधर्म इंद्र अभिषेक करते हैं। तत्पश्चात स्वर्ग से विमान द्वारा वस्त्र आदि आते हैं और सौधर्म इंद्र प्रभु को वस्त्र ग्रहण कराते हैं। जय 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 ओम जय 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 और उसमें से वस्त्राभूषणों को पुनः सौधर्मेंद्र लेता है और विमान को आदि से वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, वस्त्राभरण स्वर्ग से आए, देवराज प्रभु तन पहराए, प्रभु तन ऐसी शोभा पाए, शशि दिन कर आगे शर्माए।
देख लो। वस्त्र ग्रहण कराने के बाद तीर्थंकर आदि कुमार को पालकी में विराजमान किया जाता है, तो वहीं महाराजा आदि कुमार के वनगमन पर माता पिता एवं परिजन उन्हें रोकते हैं, लेकिन तीर्थंकर अपने निर्णय पर अडिग है। स्व आश्रय को पाने के लिए वह वैराग्य पथ पर बढ़ रहे हैं। पुत्र भरत पुत्र बाहुबली भी अपने पिता को मनाते हैं कि पिताजी, इस राज वैभव की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप ही इस राज वैभव को संभालो और आप ही हमें मार्गदर्शन दो। पर पिता मौन हो जाते हैं। वैरागी की सबसे बड़ी विशेषता होती है, जब वैराग पथ पर उसका कदम बढ़ जाता है तो वह मौन हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रलोभन देने वाले अनेक प्रकार के प्रलोभन में हमें फंसाएंगे और यदि हम उससे चर्चा करेंगे तो हो सकता है कि बातों में ना फंस जाएं। इसलिए मौन हो जाते हैं, किसी प्रकार की सम्मति अब वो नहीं दे रहे हैं, तो माता अपना आशीष देती हैं। माता का आशीष आदिनाथ को मुक्ति का द्वार मिले, जिस पद के लिए ये वेश धरा उन सब का तुमको अधिकार मिले। माता अपना आशीष दे रही है और मन कुछ और कर रहा है। एक संवाद हम आपके बीच में ला रहे हैं। अभी पालकी उठाने की बात आएगी। हाँ, तो यहाँ इधर प्रभु की पालकी उठाने को लेकर देव मानवों में विवाद होता है। इस विवाद को पूज्य गुरुदेव हल करते हैं। इसके बाद गुरुवर के आदेशानुसार पहले मानव फिर देव पालकी उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। कलशों से अभिषेक किया, भगवान का राज्य पेश किया, तो पालकी हम उठाएंगे। अच्छा, उनके विवाह में आगे आगे नाचते गए, वो हमारे मित्र हैं, इसलिए पालकी हम उठाएंगे। जीवन के अंत समय तक वैसे ही उसका रूप होता है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। लेकिन मनुष्य एक बालक के रूप में जन्म लेता है और वह बालक विकास करते हुए बढ़ते बढ़ते क्रम से उस बालपन को छोड़ करके बचपन को कुमार काल में आता है और कुमार काल के बाद फिर युवा अवस्था की ओर आता है। युवा अवस्था के बाद फिर प्रौढ़ अवस्था में आता है और प्रौढ़ अवस्था के बाद फिर वृद्ध अवस्था में भी पहुंच जाता है। ये उसके शरीर के परिवर्तन है और शरीर के परिवर्तन के साथ साथ उसके मन के, उसके विचारों में भी परिवर्तन देखा जाता है। क्यों? क्योंकि कहा है कि यह कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में कर्म के साथ साथ इसके अंदर के परिणामों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे जैसे पर्याय में परिणति में परिवर्तन दिखाई देता है, वैसे ही इसके अंदर के परिणामों में भी परिवर्तन दिखाई देता है। पर देवों के पास आप देखोगे, जो शुरू में बचपन में क्या जिस समय उत्पन्न हुआ, उस समय के परिणाम और जीवन के अंत समय के परिणाम हमेशा एक से रहते हैं, वहां कोई परिवर्तन नहीं होता। जी महाराज की को लेना, वो हाथ उठा लो ऊपर वहीं से। महाराज जी आशीर्वाद दे दो वहां पर। बोलो सबको आशीर्वाद। ऋषि बोलो। उड़ी चला पंछी रे, उड़ी चला पंछी रे, हरी भरी डाल से रोको रे रोको। बदल लो बदल लो बदल लो बदल लो।
वन पहुंचने पर भोग से योग के पथ पर धारण करने वाले महाराज आदित्य कुमार को पूज्य गुरुवर दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं, तो वहीं सौभाग्यशाली परिवार महामुनिराज आदिनाथ को पिच्छी कमंडल प्रदान कर अपना जीवन धन्य करते हैं। योग किट्टिका निर्लेपन संस्कार स्मृतों ओम यरति समुच्चन क्रिया निर्वृत्ति शुक्ल ध्यान प्राप्ति संस्कार स्मृतों ओम यरति परम निर्जरा संस्कार स्मृतों ओम यरति सकल कर्म क्षयाप्ति संस्कार स्मृतों ओम यरति अनादि व परिवर्तन विनाश संस्कार स्मृतों ओम यरति अनंत सिद्धि पर्याय उपलब्धि संस्कार स्मृतों। अब ये आज से आपके समाज के वृद्धि श्रावक बन गए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते होंगे। गुणपेतमिदं पिच्चोक्रण स्थापनं करो। ओम नमो हरिहंतानं रत्नत्रय पवित्राय कृतमोत्तमंगाय वाह्याभ्यंतर मल विशुद्धाय नमः। इदं शौचोक्रण स्थापनं करो। महामुनिराज के दीक्षा संस्कार के पश्चात श्रद्धालु जन पूज्य गुरुवरों को नमन वंदन करते हुए श्रीफल एवं जिनवाणी जी आदि भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करने के बाद त्रिय गुरुवर नवीन प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित करते हैं। वैराग्य राह पर चलने को वैरागी हुआ तैयार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की आज्ञा पाए, मन में धर्म की ज्योति जलाई, किया है अर्पित स्वयं धर्म को, भोग विलास दिए बिसराई, भोग विलास दिए बिसराई। राग द्वेष से मुक्ति पाकर करना अब उद्धार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। भौतिक सुख सब त्यागे अपने, छोड़ दिए पीछे सब अपने। धर्म ध्वजा लहराने जग में, चला वीर की राह पे चलने, चला वीर की राह पे चलने। ऐसे ही त्यागी पुरुषों की होती जय जयकार है। ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्य प्रतापी परिवार पूज्य गुरुवरों का पड़गाहन कर भक्ति भाव के साथ गुरुवरों को आहारचर्या कराते हैं। जागे भाग्य हमारे, गुरुवर आज पधारे मेरे घर। जागे भाग्य हमारे, लेने को आहार, लेने को आहार मेरे घर। गुरुवर आज पधारे,
द्वारे चरण पखारे मेरे घर, गुरुवर आज पधारे। संध्या बेला में संगीतबद्ध वातावरण के मध्य बच्चे, बुजुर्ग एवं श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से 3 लोक के नाथ की आरती कर मंगल भावना भाई। आरती के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने शास्त्र वाचन कर श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि कराई। जो बीत गया वो लौट करके आने वाला नहीं है जी, क्योंकि आज भगवान की दीक्षा हो गई। क्योंकि जिस दिन दीक्षा होती आप लोग देखते हैं कि उस दिन मुनिराज को उपवास करना पड़ता है। उपवास करना पड़ता है तो आज भी वृषभ मुनिराज का आज उपवास है। और कल प्रातः काल की बेला में पूजन के अभिषेक शांति धारा के पश्चात जब मुनिराज आहार को उठेंगे तब आप लोग एक अद्भुत दृश्य देखोगे कि 6 महीने का उनने नियम लिया था उपवास करने का। कितने का? 6 महीने का। और ऐसा नियोग होता है कि जितने दिन का उपवास होता है उतने दिन बाद ही आहारों का मिलना होता है। समझ रहे कि नहीं? इसीलिए पूरे 1 वर्ष तक पश्चात वृषभ मुनिराज को आहार मिले थे। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद। और हम नौरापदी मुनिराज होते तो सोचते कि बताओ कोई पड़गा ही नहीं रहा, पड़गा रहा तो कोई विधि नहीं मालूम है, अब किसके आहार करें, है कि नहीं? अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, ऐसे महीने के महीने निकलते चले जा रहे, फिर भी कोई श्रावक पड़गाहन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि महाराज श्री का भी कोई अंतराय कर्म का उदय चल रहा हो, कि दाता के देने का भी पुण्य का उदय ना आया हो,
तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नियोग है कि जितने दिन का उपवास होता है दीक्षा के उपवास, यदि 3 दिन का उपवास करते हैं तो फिर 3 दिन पश्चात उनको आहार के लिए उठना पड़ता है। ऐसा आगम में आया है। महानुभाव, यहाँ पर बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा चल रही थी इतना बड़ा महोत्सव, क्योंकि विधान तो आप लोग खूब करते हैं, करते ही हैं और करते रहेंगे, लेकिन पंच कल्याणक बहुत तीव्र पुण्य के उदय से आता है। क्योंकि सुना था कि भगवान तो कहीं और प्रतिष्ठित होने थे, लेकिन आप लोगों का तीव्र पुण्य का उदय आया और यहीं पर भगवान को आज महाराज श्री आ गए और यहीं कल और भगवान के लिए सूर मंत्र दिया जाएगा और फिर भगवान को फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और परसों प्रातः काल की बेला में मोक्ष हो जाएगा। अब समय था सांस्कृतिक कार्यक्रम का। महिला मंडल एवं किशोर किशोरियों ने जहां एक और भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी, तो वहीं स्थानीय एवं बाहर से आए कलाकारों ने लघु नाटक का मंचन कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम इन 4 सीढ़ी के ऊपर 3 बड़े बड़े और सीढ़ी, और इन 3 सीढ़ी के ऊपर जगह बच रही हो तो एक लकड़ी का सीढ़ी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे पहचाना। आपका नाम सुनते ही महारानी बोलती है, आठू। देख कलाकार तो तू बन रहा है धीरे धीरे, पर ये होठ चलाने और सीख ले तो ऐसा ही लगेगा कि तू ही बोल रहा है, नहीं तो तू हमारी कलाकारी पकड़वा के रहेगा। गुरुजी, आप भोजन कर लीजिए, आपको तो कोई नहीं जानता। मैंने जैसे ही अपना परिचय दिया, सारा राजमहल मेरे पांव में लेट गया। आइए, आज भोजन मेरी तरफ से है। अगर आज आपकी आज्ञा पाकर इस रानी को मैंने मार भी दिया, तो यह कभी नहीं जान पाएगी कि मैंने अपने गुरु के अपमान का बदला कैसे लिया है। दर्शकों, आज आपने गुजरात प्रांत की औद्योगिक नगरी अहमदाबाद के निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य आयोजित श्री मज्जिनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 5वें दिन के तप कल्याणक उत्तर रूप के प्रेरणादायक दृश्यों को निहारा। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि 29 अप्रैल को जैन उपासकों ने प्रभु का भोग को छोड़ योग के पथ पर चलना एवं पूज्य गुरुवर द्वारा महाराजा आदि कुमार को दीक्षा देने जैसे प्रसंगों को नजदीक से समझा और अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की।
इसी के साथ अब दीजिए मुझे आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।